अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको हर किस्म के एग्ज़ाम के लिए लाइक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है और इस तरह पीपीएससी का एग्ज़ाम होता है या किसी भी टाइप का जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश के हवाले से इंशाल्लाह आपको ये इक्वली सपोर्ट करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीमेंट मिस्टेक्स, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एक एग्रीमेंट है, एक रिलेशन है, उसको किस तरह अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसको किस तरह समझा जा सकता है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि पोर्शन है जो इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 इम्पॉर्टेंट रूल्स जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक जो रिलेशन है उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि वो कहता है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लाइक शी, अली, बॉल, इटसी, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि एक सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। इज़ है, गोज़ है, शाइन्स हैं, दीज आर ऑल दी सिंगुलर वर्ब्स। लाइक इस तरह अगर एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो ये एक यानी कि सिंपल रूल है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक डैमेज टू बिल्डिंग्स वाज असेस्ड एट 40,000 पीपल। तो इसके साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है, क्योंकि डैमेज जो है दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसी तरह इसके साथ जो हमारे पास वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो वाज जो है ना वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फॉक। फॉक जो है दिस इज बेसिकली दिस इज द प्लूरल फॉर्म होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो इसके साथ कौन सा यानी कि वर्ब आएगा, इज आएगा या और आएगा, वरीड अबाउट गुड जॉब्स। तो फॉक जो है ये प्लूरल फॉर्म को शो करता है, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। लाइक आर, आर जो है इसके साथ वर्ब जो होगा वो एग्री करेगा। इसी तरह एक और रूल है कि अगर दो सब्जेक्ट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर इनके साथ मिले होंगे, ठीक है, और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हम फिर क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, अगर जो दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ जो नीचे दिए गए हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ इनके साथ मिले होंगे, तो फिर हमने जो वर्ब लगाना है या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो फिर हमने वो पहले सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये आपने याद रख लेने हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने माइंड में बिठा लेना है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, अपना वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक विद है, अलॉन्ग विद है, ठीक है, टुगेदर है, एज विल एज है, बिसाइड्स, एक्सेप्ट है, ऑफ है, नॉट है, बट है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, इन एडिशन टू है, कंप्राइजिंग, होल्डिंग, कंसिस्टिंग, ये सारे वर्ड्स हैं। अगर ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे होंगे, ठीक है, तो उस केस में हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, अपना वर्ब जो है वो उसको एग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नेशनल सेल्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीजनल। अब देखें अलॉन्ग विद के साथ ये जोड़ रहा है दो सब्जेक्टिव को, एक ये सब्जेक्ट है फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट। तो जब इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं, तो फिर हमने फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसको देखना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। तो नेशनल सेल्स रिपोर्ट बेसिकली दिस इज द सिंगुलर, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा जो कि वॉज है। वर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। दिस इज द करेक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यानी कि पॉइंट था। इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट्स, अगर टू सब्जेक्ट्स जो हैं वो इन अल्फाज के साथ, इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए होंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक फिर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड नीचे गिवन है, तो इनको भी आपने माइंड में रख लेना है कि अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होंगे, तो फिर आपने जो आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर आपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा। कौन कौन से वर्ड है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये वो वर्ड्स हैं जिसमें आपने क्या करना होगा, आपने सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, नाइदर द बायर नॉर द सेल्स मैनेजर। अब देखें ये जो सेकंड हमारे पास ये जो नॉर है, नॉर जोड़ रहा है दो वर्ड को,
एक ये सब्जेक्ट है, एक ये वाला सब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। द सेल्स मैनेजर इज दिस इज दिस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ कौन सा एग्री करेगा, इज एग्री करेगा और एग्री नहीं करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल 2। ये हमारा फर्स्ट रूल था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वो कहता है कि अगर दो सिंगुलर यानी कि नाउन्स एंड के ज़रिए मिले हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यानी कि अगर दो सिंगुलर नाउन हैं वो एंड के ज़रिए जुड़े हुए होंगे तो उनके साथ प्लूरल वर्ब हम यूज़ करेंगे जब वो दो मुख्तलिफ अशख़ास या चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो वर्ड्स एंड के थ्रू जुड़े हुए हों और वो मुख्तलिफ मायने शो कर रहे हों, उसका मीनिंग डिफरेंट हो, तो फिर उसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर नहीं आता। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल फायर एंड वाटर। अब देखिए दोनों का जो एक मतलब है, मीनिंग है, दोनों का जो एक एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है। फायर एंड वाटर दोनों डिफरेंट हैं। तो इसके साथ अगर एंड के थ्रू जुड़े होंगे तो फिर इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो डज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, डू आएगा इसके साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर दो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट एंड के थ्रू जुड़े हुए हों और उनका सेम मीनिंग आ रहा हो, यानी कि वो सेम आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हों, सेम आइडिया दे रहे हों, तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हम चाहे एंड भी लगा हो, चाहे दरमियान में एंड भी जुड़ा हुआ हो, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, फिर हम प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, कॉर्नेड बीफ एंड कैबेजेस वाज हिज फेवरेट डिश। तो देखिए दोनों का जो है, दोनों जो है ये एक ही यानी कि मतलब शो कर रही हैं, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, चाहे वो एंड के थ्रू भी जुड़े होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल था। इसी तरह कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको आपने याद रखना होता है। जितनी भी हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं, ज़रबुल अमसाल होती हैं, तो उसको हमने वैसे ही लिखना होता है। फिर वहाँ रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, तो कौन से वर्ड्स होंगे। तो उस केस में फिर जो प्रोवर्ब है आपने उसको एज इट आपने याद रखना होता है और उसी को ही आपने यूटिलाइज करना होता है। तो ये नोट कर लें, प्रोवर्ब्स में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है, तो ये एक प्रोवर्ब है। इस तरह टू एंड टू मेक फोर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, तो इसको भी देख लीजिए। इस तरह स्लो एंड स्टडी बहुत ही फेमस है, विंस द रेस नॉट विन, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं। तो प्रोवर्ब को आपने कोई चेंज नहीं रखना, आपने वैसे का वैसे आपने यूज़ करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कहता है कि द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आफ्टर, ये जो वर्ड्स हैं हु विच दैट, अगर इसके बाद जो वर्ब यूज हो रहा हो, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दीज वर्ड्स इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड रिटन इमीडिएटली बिफोर दीज वर्ड्स। तो अगर ये जो हैं वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर ये वर्ड्स जोड़ रहे हैं दो सब्जेक्टिव को, तो इसके बाद जो वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो जो इससे जो इन वर्ड से पहले फौरन यूज हो रहा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ द स्टोरी ऑफ मिलिट्री कप विच ब्रिंग्स। अब देखें इन वर्ड से पहले ये जो विच वर्ड है, इससे पहले बिल्कुल इमीडिएटली इसको आपने देखना है, मिलिट्री कप जो कि क्या है, सिंगुलर है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, ब्रिंग्स है, ठीक है, और दिस इज़ द करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरह एक और ले लेते हैं रूल कि दीज आर दी इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, हु है, विच है, दैट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड दैट, ये पर्सन्स के लिए हम इनको जनरली यूज़ करते हैं, नोट कर लें इसको। यानी कि हु को आप स्पेशली पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह विच एंड दैट, यानी कि विच जो है ये पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता, ये थिंग्स के लिए हम इसको जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दैट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोट कीजिएगा इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन जेड को द कंपनी
हु विच दैट वाज टेकन ओवर द लास्ट ईयर। अब जब कंपनी की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही, तो इस केस में आप हु यूज़ नहीं कर सकते, आप विच भी यूज़ कर सकते हैं, दैट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन ले लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कहता है दी ओनली, हमेशा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर के तौर पे यूज़ होता है। अगर किसी हमारी सेंटेंस में दी ओनली वर्ड आ जाता है तो फिर जो सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। अगर ये वर्ड आ जाता है, अगर चाहे दैट लगा हो, हु लगा हो, विच लगा हो, तो तब हम ये नहीं देखेंगे कि इनके पीछे क्या है, इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर है, तो उसका सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ही वॉज द ओनली वन ऑफ द अर्थमैन। अब देखें, जब अर्थमैन आया तो आपको लग रहा है कि दिस इज द प्लूरल फॉर्म, लेकिन जब दी ओनली का वर्ड यूज़ होता है तो उस केस में आपने हमेशा जो वर्ब यूज़ करना है वो भी क्या यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है, आपने प्लूरल यूज़ नहीं करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। अच्छा, इनको भी आपने याद रख लेना है। लाइक न्यूज़, ये एज ए सिंगुलर यूज़ होता है। इस तरह नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स है और फिज़िक्स है, हालांकि आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि दीज आर दी प्लूरल, क्योंकि एंड पे एस आ रहा है, जनरली हम यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो एज अ सिंगुलर मीनिंग दे रहे होते हैं, लाइक फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो इनके साथ भी आपने क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। इस तरह नेम्स ऑफ डिजीज़ लाइक मीजल्स जो हैं, ठीक है, इस तरह गेम्स हैं, कुछ बिलियर्ड है, बुक्स हैं लाइक गिलिवर्स ट्रेवल्स है, ये भी सिंगुलर यूज़ होती हैं। और प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स, आपको ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ दी प्लूरल फॉर्म बट इट शोज़ दी सिंगुलर मीनिंग। तो इनके साथ आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, हमेशा आपने सिंगुलर जो है वो वर्ब आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल दी न्यूज़, हैव नहीं आएगा बल्कि इसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। इस तरह जिमनास्टिक्स, तो ये भी सिंगुलर मीनिंग शो करता है, तो इसके साथ लुक नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, लुक्स आएगा। इस तरह सम वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं और हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है। लाइक पोल्ट्री है, कैटल है, ये ग्रुप को शो करते हैं। पुलिस है, ठीक है, वर्मेंस हैं, जेंट्री है और क्लर्जी है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये किसको शो कर रहे होते हैं, ये ग्रुप को शो करते हैं। तो इस केस में जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो भी क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल जो है वो वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक कैटल के साथ, कैटल जो है दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो इसको हम क्या यूज़ करते हैं, तो आर यूज़ करेंगे, इस यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह वेज, उजरत को कहते हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट जनरली यूज़ होता है। और इस तरह वेजेस जो है ये प्लूरल में यूज़ होता है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, वुमेन्स वेजेस, जो अब देखें यहाँ पे देखें तो ये प्लूरल मीनिंग दे रहा है, तो इसके साथ आर लगाएंगे, इज़ यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह वेजेस के केस में एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि अगर वेजेस का मतलब रिवॉर्ड या पनिशमेंट होगा, अगर वेजेस जो हैं वो इन केस ऑफ रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो है ना वो मीनिंग शो कर रही है, तो उस केस में, उस सेंस में जो हम जो है क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करेंगे, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। देखें, द वेजेस ऑफ सिन, गुनाह का जो पनिशमेंट होती है, यहाँ पे पनिशमेंट के मीनिंग में आ रहा है, तो इसके साथ जो हम क्या यूज़ करेंगे, चाहे वेजेस भी है, आपको प्लूरल नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना एक रूल था। इसी तरह जो कलेक्टिव नाउन होता है, सच एज ज्यूरी, कमेटी होता है, ऑडियंस होता है, टीम होता है, क्राउड है, फैमिली है, पॉपुलेशन है, तो ये सारे के सारे क्या शो कर रहे होते हैं, अपनी पूरी क्लास को शो कर रहे होते हैं। तो इसके साथ भी क्या करना होता है, हमने यूज़ करना हमेशा सिंगुलर, मे बी यूज्ड विद द आइदर सिंगुलर और या प्लूरल वर्ब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द टीम, टीम जो है ये होल जो है वो अपने खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। द टीम इज़ प्लेइंग, ठीक है, द टीम। अब इस केस में देखें तो ये एक यानी कि एक कंप्लीट जो है अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यानी कि एज ए सिंगुलर मीनिंग में यूज हो रही है। द टीम इज़ प्लेइंग, तो इसके साथ इज़ आएगा। इस तरह यहाँ पे देखें, द टीम आर प्लेइंग बेटर दिस, ठीक है, तो इस केस में आप देखें तो एज अ एक खिलाड़ी, यानी कि एक खिलाड़ी के तौर पे हम देखें तो उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ फिर आर आएगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल जो है वो टीम को शो कर रही है। इसी तरह जो सिंगुलर फ्रेज होती है या सिंगुलर क्लास होती है,
तो उसको भी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टेकिंग सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम उसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक ओपनिंग माई पेरेंट्स, सॉरी ओपनिंग माई प्रेजेंट्स, ठीक है। तो ये क्या शो कर रही है, दिस इज द सिंगुलर, तो इस केस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एदर, नेदर, ईच, एवरीवन, मैनी, आ, ये सारे के सारे किस को शो करते हैं, अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैनी अ मैन, हैज़ आएगा, दिस इज द सिंगुलर, हैव नहीं आएगा। इस तरह सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच आर ये एवरी इवन थ्रो कनेक्टेड बाय द एंड, तो इस केस में भी आपको क्या होगा, सिंगुलर वर्ब जो है रिक्वायर होगा। एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल, ठीक है, एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल, इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन वी यूज नन ऑफ, जब हम नन ऑफ यूज करते हैं विद अ मैस नाउन, द वर्ब इज इन द सिंगुलर, तो नन ऑफ के साथ भी हमारा जो वर्ब आता है वो क्या आता है, नन ऑफ द वर्क, तो ये सिंगुलर मीनिंग शो कर रहा है, तो इसके साथ हमारा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। इस तरह जब हम नन ऑफ किसी ऐसे सिंगुलर और या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं जो ग्रुप को शो कर रहा हो, तो तब हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मल स्टाइल जिसको ब्रिटिश है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और जो प्लूरल है वो इनफॉर्मल स्टाइल होता है। तो इनके एग्जांपल गिवन है, तो इसको देखिएगा। और रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से। रूल नंबर 6, व्हेन ऑफ फ्रेज, जब ऑफ फ्रेज यूज़ हो रही होगी, तो इस केस में यानी कि ऑफ वाली फ्रेज जब यूज़ हो रही होंगी, लाइक 50% ऑफ है, 2/3 ऑफ, रेस्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, तो इस सूरत में वर्ब ऐसे नाउन के मुताबिक हमने लगाना है जो आफ्टर दी प्रीपोजिशन ऑफ होगा, यानी कि ऑफ के बाद जो वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, चाहे वो एज ए नाउन है, चाहे वो एज ए सब्जेक्ट है, तो उस केस में आपने क्या लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 20% ऑफ पॉपुलेशन, देखें तो ऑफ जो है, ऑफ के बाद जब इस तरह के ऑफ फ्रेजेस यूज़ होंगे तो ऑफ के वर्ड जो भी यानी कि सब्जेक्ट होगा, जो भी नाउन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है दिस इज दी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में जो वर्ब होगा वो भी क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इस तरह रूल नंबर 7 पे आ जाते हैं, अ नंबर, अ वैरायटी ऑफ, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज़ करेंगे। जब हम अ नंबर या अ वैरायटी ऑफ यूज़ करेंगे तो ये क्या देता है, ये प्लूरल जो है ना, प्लूरल जो है वो मीनिंग दे रहा होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। दी नंबर या दी वैरायटी, इंपॉर्टेंट, दोनों को डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। तो जब दी नंबर या दी वैरायटी यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ आवर ऑफिसेस, अब इसके साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा, और अगर दी नंबर ऑफ आवर ऑफिसेस होगा तो इसके साथ इज आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट कीजिएगा इसको। अब हम रूल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। किन के साथ, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होता है, लाइक डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी, ठीक है, व्हेन कंसीडर्ड एज अ यूनिट, जब इनको एज अ यूनिट कंसीडर करते हैं तो इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है, आपने नोट कर लें इसको। $10, अब देखें जो $10 है एज अ सिंगुलर यूनिट यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ इस लगाएंगे और यूज़ नहीं करेंगे। अब एक्सेप्शन आ जाती है कि $10, ठीक है, तो इसके साथ अब देखिए इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो वर्ड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अब यानी कि ये प्लूरल फॉर्म को शो कर रहा है। इस तरह रूल नंबर 9 पे आ जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स नाउन के तौर पे यूज़ होंगे, उनके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल दी पुअर आ जाता है, दी रिच आ जाता है, दी ब्रेव आ जाता है, तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा ये प्लूरल यानी कि ओवरऑल शो कर रहे होते हैं, प्लूरल फॉर्म को शो कर रहे होते हैं, तो इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करना बल्कि प्लूरल। दी पुअर, आर, इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। दी फ्रेंच, ये यानी कि पूरी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं ना, फ्रेंच। लव आएगा, लव्स नहीं आएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरह रूल नंबर 10 पे बात कर लेते हैं, वी यूज द पर्सन्स प्रोनाउंस, वी यूज देयर प्रोनाउंस
दे, ही, शी, इट फॉर ऑल देयर काइंड ऑफ नाउन, सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, कोई भी मिसेलियन है, फेमिनिन है, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक द मदर्स शुड रियलाइज दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि द मदर्स है तो ये प्लूरल को शो करे, तो इसके लिए हम दे का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह टू शो द पोजीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स अबव वी यूज़ द थर्ड पर्सन, जब अब पोजीशन की बात आएगी तो अपने थर्ड पर्सन को यूज़ करना होता है, यानी कि उसकी अपना मलकियत को शो करना होता है। तो देयर, हिज, हर, इट्स, इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ दी करेक्ट। इस तरह रूल नंबर 11 की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ नाउन्स, तादाद के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जब तादाद की बात आएगी, नंबर, मैनी, फ्यू। इस तरह क्वांटिटी, मिकदार के लिए हम यूज़ करते हैं अमाउंट, मच, लिटिल। तो ये मिकदार के लिए यूज़ होते हैं, और ये नंबर ऑफ नाउन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इनको भी आपने नोट रखना है। कुछ वर्ड्स दोनों के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी कि मिकदार और तादाद दोनों के लिए। अ लॉट ऑफ, ऑल, सम, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब जब पीपल की बात आएगी तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम नंबर का वर्ड यूज़ करेंगे। अमाउंट मिकदार के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह वन शुड नॉट ईट, अब मिकदार की बात हो रही है कि कितनी शुगर जो है वो और नहीं खा सकता, तो इस केस में मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इस तरह रूल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो वी यूज़ प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर ये वाले वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो आपको हमेशा अपने प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी होती है। कस्टम है, परमानेंट्स, हैबिट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, एंड आल्सो फॉलोइंग वर्ड्स लाइक डू, डज, डिड है, शेल है, विल, ऑल दी, ठीक है, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, ऑल दी मॉडल वर्ब लाइक मे, माइट, कैन, कुड, शुड, इनके साथ आपने हमेशा जो है वो क्या यूज़ करना है, आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो इन वर्ड्स को आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। लाइक वी हैड बेटर डिफाइन, तो डिफाइन, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है इसको। इस तरह सेकंड फॉर्म जिसको हमने पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म, तो वी यूज़ दी पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, एगो आएगा, लास्ट, येस्टरडे, व्हेन, बिफोर, ठीक है, इन प्लस पास्ट टाइम जब हम यूज़ करते हैं तो उस केस में मैंने क्या यूज़ करना होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ करना होता है। हर हस्बैंड हैड डाइड, तो इस केस में क्या आएगा, डाइड आएगा, क्या आएगा, डाइड आएगा, हैड डाइड नहीं आएगा। इस तरह थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यूज़ विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर ये वाले वर्ड्स आपको मिल जाते हैं किसी सेंटेंस में तो आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। लाइक हैज़ है, हैव, हैड, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, ठीक है, ऑल, पैसिव वॉइस, जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उनमें भी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी, जब वर्ड ऑलरेडी आ चुका है तो अब क्या होगा, ईट, एट नहीं होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, ईटन, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इस तरह फोर्थ आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, नो, नो, एट प्रेजेंट, ऑल द प्रेपोजिशंस, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, ये वाली प्रेपोजिशन लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, गेट यूज टू, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ रेनिंग, ठीक है, इट इज़, इसके साथ आपने रेनिंग का वर्ड यूज़ करना है, रेन यूज़ नहीं करेंगे। तो लास्ट रूल है हमारा आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल थे। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर, वो सेंटेंस जो हेयर एंड देयर के साथ स्टार्ट होते हैं, द ट्रू सब्जेक्ट्स फॉलोज द वर्ब, तो फिर आप जो ट्रू सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देयर इज हंड्रेड्स टू जंप, तो इस केस में आप देखें तो देयर आर, तो ट्रू वर्ब जो है ये प्लूरल को शो कर रहा है। तो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ केसेस, जब नंबर ऑफ केसेस की बात आ गई तो प्लूरल, तो इसमें हैव बीन आएगा, हैज़ बीन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये थे जी आज के हमारे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के 13 रूल्स। इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, नोट करना है, नोट्स बनाना है और आपने इसको अप्लाई करना है। डिफरेंट वेबसाइट से जाके इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक्स को जाके रीड करें, वहाँ से इनकी प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, आपकी ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।